कि जो कामयाबी होती है ना उसके बहुत से बाप होते हैं, नाकामी का कोई बाप नहीं होता। लॉबिंग की है, आपको याद है जब लाहौर कलंदर्स की कप्तानी की बात हो रही थी तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इससे मैं एग्री करता हूँ। बड़ी तब्दीलियां नहीं है, अभी और बड़ी तब्दीलियां आएंगी। अंदर की खबर ये है डायरेक्टर भी होंगे और उसके अलावा उनको ये ऑफर दी गई कि आप चीफ सिलेक्टर भी बने, तो उन्होंने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। बाबर आजम ने बिलाखिर तीनों फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है, तो ये मुतवक्के था। अच्छा, वैसे इस खबर को दोबारा हमें देखना चाहिए। मीडिया में ये खबर ऐसे ही आ रही है कि बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी। ये बाबर आजम ने छोड़ी है या छुड़वाई गई है, इसको ऐसे देखना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि इंग्लिश की एक कहावत है कि उसका तर्जुमा यह है कि जो कामयाबी होती है ना उसके बहुत से बाप होते हैं, नाकामी का कोई बाप नहीं होता। तो हम वर्ल्ड कप नाकाम और खासा बुरा तो होनी चाहिए ना, खासा बुरा वर्ल्ड कप खेलकर वापस आए हैं। तो अब चूंकि इतना बुरा खेल कर आए हैं तो बाबर आजम पे हर तरफ से तनकीद हुई, हमने भी की। लेकिन बाबर आजम ने ये भी कहा है कि वो दुखी थे जब उनकी चैट को लीक किया गया और इस बारे में वो कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। अच्छा, मेरे पास ये जो है कि कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं, मेरे पास जो खबर है उसके मुताबिक बाबर जो है वो ये कानूनी चाराजोई नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये अगर बाबर नहीं करते तो बहुत बड़ा मामला था, बहुत बड़ी चीज हो जाएगा बाबर आजम का। मेरा ये ख्याल है कि बाज़ जगहों पर ना छोड़ना नहीं चाहिए बाज़ चीज़ों को, लेकिन क्योंकि माफ़ी मांग ली उसके बाद फिर क्या करेंगे। अब देखिए, ये अगर किसी ने इस तरह का काम किया उस वक्त किया जब टीम बाहर वर्ल्ड कप में खेल रही है तो बहुत ही बुरा काम था। ये सिर्फ बाबर का मामला नहीं है, अगेन ये पाकिस्तान क्रिकेट का, पाकिस्तानी टीम का मामला है। बाबर आजम को कहा गया कि साहब आप हमारे लिए मैटर करते हैं, आपकी परफॉर्मेंसेस मैटर करती हैं, आप टीम के लिए मैटर करते हैं, तो हम चाहते हैं कि आपका बोझ जरा सा कम हो, हल्का करते हैं आपके कंधों से, जो नाजुक और कंधे हैं उन पर भारी भरकम बोझ नहीं रखते। हम कप्तानी की जिम्मेदारी किसी और को दे रहे हैं। आप अगर चाहें तो टेस्ट को कंटिन्यू कर सकते हैं, टेस्ट की कप्तानी में और दौरे ऑस्ट्रेलिया तक। तो बाबर ने कहा मैं अपने वालिद साहब के साथ मशवरा करके फिर बताता हूं। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं तीनों फॉर्मेट से अलहदगी का ऐलान कर रहा हूं कप्तानी से, बाबर आजम ने। ठीक, और अब टेस्ट क्रिकेट टीम की जो कप्तानी है वो शान मसूद को दी जा रही है या दी जा चुकी है। और ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं, तकरीबन ये भी कंफर्म ही हो चुका है कि शाहीन शाह अफरीदी T20 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान, जिनके सुसर साहब ने उनके लिए खासी पिछले कुछ दिनों में लॉबिंग की है। आपको याद है जब लाहौर कलंदर्स की कप्तानी की बात हो रही थी तो शाहिद अफरीदी ही शाहीन शाह अफरीदी के लिए कहते थे कि नहीं अभी वो तैयार शायद नहीं है, और वहां वो सक्सेसफुल कैप्टन रहे। तो वो तब ये कहते थे कि नहीं तैयार नहीं, फ्लेवर है वो क्रिकेट का, यानी PSL के लिए तैयार नहीं है लड़का और कौमी टीम के लिए तैयार होगा इंटरनेशनल लेवल के लिए। तो वो शाहीन अफरीदी को देखना है, क्योंकि शाहीन की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी आ रही है। वैसे जी, मैं देख रहा था कि जो भारत के 2 बल्लेबाज हैं उन्होंने कोई 1056 रन बनाए हैं और पाकिस्तान के जो 2 गेंदबाज हैं शाहीन अफरीदी और हारिस, उनको पीछे छोड़ दिया। इन्होंने कोई 1067 के करीब रन दिए हैं। तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इससे मैं एग्री करता हूँ। अच्छा, बाबर आजम ने जो आज पैगाम दिया है ट्विटर के जरिए कि उन्हें वो वक्त अच्छी तरह याद है जब 2019 में PCB से फ़ोन करके पाकिस्तान टीम की क़यादत संभालने के लिए कहा गया था। उन्होंने लिखा कि इन 4 बरसों में उन्होंने खेल के मैदान में और बाहर भी मुतअद्दिद उतार चढ़ाव देखे, लेकिन पूरी दिल जमई और जज्बे के साथ दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान की इज्जत व वक़ार बरकरार रखने के लिए कोशा रहे। बाबर आजम ने कहा कि वाइट बॉल फॉर्मेट में पाकिस्तान की टॉप पोजीशन खिलाड़ियों, कोचेस और मैनेजमेंट की इज्तिमाई कोशिशों का नतीजा थी। ताहम मैं कौमी टीम के मद्दाहों की जानिब से दी जाने वाली सपोर्ट पर उनका शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज मैं क्रिकेट के तमाम फॉर्मेट्स की कप्तान की हैसियत से दस्तबरदार हो रहा हूँ। ये एक मुश्किल फ़ैसला है, लेकिन मेरे ख़्याल में इस फैसले के लिए ये एक मौजू वक्त है। तो ये कहा है बाबर आजम साहब ने, और वो ये भी कहते हैं कि अगले आने वाले कप्तान की वो सपोर्ट भी करेंगे। अभी आपको मैं अंदर की खबर दे दूँ, कुछ दिनों में PCB में ये बड़ी तब्दीलियाँ नहीं हैं। ये जो तब्दीलियाँ हैं बिल्कुल
ये बड़ी तब्दीलियां नहीं है, अभी और बड़ी तब्दीलियां आएंगी। अंदर की खबर ये है कि पीसीबी के जो बड़े हैं उन तक हीट पहुंच रही है बड़ी ठीक ठाक, ज़का अशरफ और उनकी टीम तक, क्योंकि ज़का अशरफ और उनकी टीम को नजर ये आ रहा है कि उनका चल चलाओ का वक्त है, ठीक है, वो जो है वो फारिग होने वाले हैं, ज़का अशरफ भी और उनकी टीम भी, और नजम सेठी साहब और उनके साथ शेख साहब, तो ये लोग जो हैं शकील शेख, इनकी जानिब से बड़ा ठीक ठाक आगे शिकायत का सिलसिला जा रहा था। ये सोशल मीडिया पर अपना शोर वोर भी कर रहे थे, दोनों कर रहे थे, और ये शोर जो था वो नून लीग के बड़ों तक जा रहा था। नून लीग के बड़े इस वक्त सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, सबसे बड़े हैं, उनके लिए सिस्टम तैयार है। नून लीग के बड़े जो थे उन्होंने पैगामात आगे भी पहुंचाए, सेठी साहब का पैगाम आगे पहुंचा था, सेठी साहब को बड़ी हजीमत के साथ निकलना पड़ा था। तो अब सेठी साहब जो है वो आस्तीने चढ़ाकर हु हु हा हा जैसे करते थे अपने शोबे हंसते हैं, उसी तरह से बदला लेने की तैयारी करें। ज़का अशरफ साहब का डिपार्चर होगा। ये तो तब डिपेंड करता है ना वजीर आज़म कौन होता है, पैट्रन इन चीफ होता है। देखिए 3 महीने अगर ज़का अशरफ के पास है तो 3 महीने बाद ही हमारे सामने सिचुएशन भी क्लियर होने वाली है, ठीक है। अगर वजीर आज़म साहब अपनी नॉमिनी वापस ले लेंगे तो चले जाएंगे। नहीं, ज़का अशरफ साहब जो हैं जी का जाना ठहर गया है वाली बात है, थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, लेकिन ज़का अशरफ साहब जो है वो जाने वाले हैं। शकील शेख साहब को अगर आप देखें ट्विटर पे तो वो जिस तरह से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं मुसलसल, तो उससे साफ नजर आ रहा है वो तो ज़का अशरफ पे बंदूक लेके ट्विटर पे ठाई 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 कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन है। अब हेड कोच हैं मोहम्मद हफीज़ बल्कि बन चुके हैं, और उसके अलावा उनको एक और जिम्मेदारी दे दी गई है, वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर भी होंगे, और उसके अलावा उनको ये ऑफ़र दी गई कि आप चीफ सेलेक्टर भी बने। तो उन्होंने कहा कि वहाब रियाज को आप ज़रा देख लें, तो वहाब रियाज ने कहा कि मैं ज़रा जो वज़ीर खेल वाले उमूर हैं उनको देख लूँ और उनको कहूँ कि मुझे रिलीज़ करें, तो ये उसके बाद फिर करेंगे। अच्छा देखिए, मोहम्मद हफीज़ ने अच्छा खेला है, क्योंकि अगर आप मोहम्मद हफीज़ का ट्विटर प्रोफाइल देखें, उनकी सियासत में थोड़ी बहुत हमदर्दी और इन्वॉल्वमेंट देखें, तो वो है इमरान खान साहब के हक में बड़ी ठीक ठाक किस्म की, और सेटअप हमें मुमकिना तौर पर क्या बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप उसको देखें तो मोहम्मद हफीज़ ने अच्छा खेला है कि वहाब रियाज जो हैं उनके लिए भी आवाज़ उठाई है कि उनको शामिल कर लिया जाए और वो आ जाएं, क्योंकि अगर वहाब रियाज आएंगे तो वहाब रियाज इज देयर टू स्टे, मोहम्मद हफीज़ का फिर डिपार्चर होगा, तो ये भी हमें होता हुआ नजर आएगा इसी क्रिकेट बोर्ड में, या फिर मोहम्मद हफीज़ को आगे जाकर अपना किरदार बहुत अच्छा निभाना होगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों को साइड पे रख के बाबर आजम के साथ ये क्यों हुआ है, क्योंकि ये होना तय था। बाबर आजम बहुत बड़ा खिलाड़ी है, शायद इस वक्त टॉप 3 बल्लेबाज अगर आप दुनिया के उठाएंगे तो बाबर आजम उसमें मुसलसल शामिल है, ठीक है। बाबर आजम कप्तान कितना अच्छा है? नहीं, ये तो नहीं भाई। कप्तान के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए होता है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला आदमी। तो बाबर आजम जो है वो ओपनर तो आ जाते हैं, लेकिन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली चीज तो हमें नजर नहीं आती ना। नहीं आती। अगर रिक्वायरमेंट है और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट खेलने की बात है कि आपका कप्तान जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो खेल रहा हो, तो वो नहीं खेलते बाबर आजम। बाबर आजम का अपना एक तरीका है, वो जिस एग्रेशन की टीम को जरूरत है और टीम डाउन है, क्या वो एग्रेशन आपको बाबर पे नजर आता है? मुझे नजर नहीं आता। तो इसलिए बाबर को, और बतौर कप्तान कई बार सिचुएशन डिमांड करती है और हम बैठ के बाहर देख रहे होते हैं कि यार ये कर लेना चाहिए था इस जगह, यानी हमने अपने ओपोनेंट्स को, जैसे कि मोहम्मद नवाज साहब से हमने बॉलिंग करवाई, और इससे पहले भी T20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद नवाज ही वो बॉलर थे जिन्होंने इंडिया के खिलाफ जो ओवर करवाया तो पाकिस्तान हार गया था, और मोहम्मद नवाज ने इस बार वाइड पे चौका उठा लिया। तो देखिए बात यह है कि बाबर को कई दफा ना, अभी भी हमने कुछ मैचेस में ये किया कि हम आधी टीम बहुत कम स्कोर पे भेज चुके थे और वहां से फिर दूसरी टीम ने अच्छा खासा स्कोर कर लिया। तो ये जो चीजें हैं बाबर की, ये हमें लैक करते हुए नजर आते हैं बाबर इन तमाम चीजों में, क्विक डिसीजन मेकिंग। क्या ऐसे ही चलता रहेगा अगर कोई कप्तान, फिर हम पूरा सिस्टम बदलने की जरूरत है ना। तो ये एक इवेंट तो नहीं है, ये एक प्रोसेस है, इसको प्रोसेस की तरह लेना चाहिए ना। देखिए बिल्कुल ठीक है, एक प्रोसेस की तरह ही लेना चाहिए, लेकिन ये जो बड़े इवेंट होते हैं ना, ये फिर पूरी कौम को एक नुक्ते पर सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये जो वर्ल्ड कप था, इस वर्ल्ड कप में जिस तरह की हमारी कारकर्दगी थी, वो कारकर्दगी, मेरा ये ख्याल है कि ओवरऑल में अगर उसकी बात करूं तो वो शर्मनाक अगर ज्यादा भारी हो जाएगा तो मायूस कुन तो जरूर थी, ठीक है ना। लेकिन 2019 में भी तो हमारी कारकर्दगी ऐसी थी।
तो ऐसे ही चलेगा, नहीं तो चलेगा। हमें जो है वो इसे क्या आप नी जर्क रिएक्शन कहेंगे या इसे आप जरूरी फैसला कहेंगे, ये एक जरूरी सवाल है तो था ना। जरूरी था तो इसलिए कर लिया गया है। और अभी तो ये सिलसिला रुकेगा नहीं, ये सिलसिला तलवार तो लटक रही है, चलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल चेंजेस आने वाले हैं। जब वो पॉलिटिकल चेंजेस आएंगे तो पीसीबी में चेंजेस आएंगे। वैसे नहीं, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पीसीबी में सियासी बुनियादों पर फैसले नहीं होने चाहिए, हमारे यहाँ होते हैं। अगर आईसीसी ये भांप ले कि ये हो रहा है और उन तक जाए, तो जैसे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने मुअत्तल कर दिया, तो पाकिस्तान का भी ऐसे हो सकता है। हम जो है वो इसको क्या छुपाएंगे दुनिया से, हम जिस तरह से करते हैं काम, लेकिन हमें जो है वो मुदाखलत बंद करनी चाहिए। हमारे यहाँ तो वजीर आजम पेट्रन इन चीफ होता है पीसीबी का, और वो उसके बाद जो चाहे करता रहता है। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।